इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे आपको लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन के रोग। हाँ, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी ऑर्गन भाग लेते हैं उनके कौन कौन से रोग होते हैं इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिम्फोडेमा के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम आपको लिम्फेटिक फिलेरियोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। लिम्फेटिक फिलेरियोसिस लिम्फेटिक फिलेरियोसिस है ना। आपको लिम्फेटिक फिलेरियोसिस क्या होता है ना, इसके बारे में हम देखेंगे। इसको हम एलिफेंटाइटिस के रोग के नाम से भी हम जानते हैं। यह आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और यह रोग शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम पर आपको अटैक करता है और जिसके कारण उस ऑर्गन में आपको सूजन और अन्य तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कारण तो वही हुआ कि मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से ये रोग पनपता है। और लक्षण जो है, लक्षण देखने में आता है कौन कौन सा लक्षण, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स में अवरुद्धता हो जाती है ना। ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें अवरुद्धता हो जाती है और जिसके कारण उस ऑर्गन में आपको सूजन हो जाता है। और जैसे पैर में, हाथ में, आपको स्तन में, हाइड्रोसिल में आदि अंगों को यह प्रभावित करता है। इसमें आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। त्वचा में लालीपन हो जाता है, मोटा और कड़ापन हो जाता है। जैसे पैर में आपको जब स्वेलिंग हो जाता है, आपको सूजन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर भी उसकी चमड़ी मोटी पड़ जाती है, कड़े दिखने को मिलती हैं और त्वचा में लालीपन भी हो जाती है और साथ साथ में बुखार और दर्द होना भी आपको शुरू हो जाता है। और बदन में जब बुखार होगा तो बदन में दर्द, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सब सिम्टम भी आपको देखने को मिलते हैं आपको लिम्फेटिक फिलेरियोसिस में। और यह संक्रमण बार बार होता है। एक बार अटैक करता है तो फिर 2-3 महीने या 6 महीने के बाद में फिर पुनः अटैक करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है ना। और तब यह बार बार आपको इन्फेक्शन फैलता है ना। लिम्फ नोड में भी, लिम्फ नोड को भी प्रभावित कर देते हैं कहीं कि जैसे आर्म पिट, आपको कांखों के लिम्फ नोड्स, जांघों के लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और वहाँ भी दर्द होने लगते हैं। और फिलेरियोसिस होने के फलस्वरूप इस तरह के भी लक्षण आपको देखने मिलते हैं। और संक्रमित भाग में आपको गतिशीलता यानी आपको चलना फिरना कठिन हो जाता है। कभी कभी जो है आपको जब यह थर्ड स्टेज में या गंभीर रूप धारण कर लेता है तो उसमें से पानी भी आपको एक लिक्विड भी रिसने लगता है, घाव बन जाता है, वहाँ फोड़ा बन जाता है और उससे पानी आपको या सीरम लिक्विड आपको स्रावित होने लगते हैं, है ना। ये थोड़ा सा भयावह स्थिति हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम कंप्रेस देते हैं, है ना। कंप्रेस लगाते हैं। कंप्रेस लगाएंगे तो कंप्रेस किन किन औषधियों को, कंप्रेस हमेशा आपको D4 से, है ना, D4 से बनाएंगे S5C5F2, है ना, S5 + C5 + F2, है ना। इसको D4 से आपको बनाएंगे। अब W इसके साथ में हम ले लेंगे, है ना। और प्रभावित जगह पर आप पतला सा कपड़ा लेकर और उस पर दवा का, उसमें आपको कंप्रेस लगाएंगे। दवा में कपड़ा को भिगोकर और उस प्रभावित जगह पर आपको साट देते हैं हम लोग। ये कंप्रेस लगाएंगे। उसके अलावा कंप्रेस के अलावा आप ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। तो ऑइंटमेंट भी S5C5A3L1 का ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर कंप्रेस लगाने की सुविधा नहीं है आपको तो फिर S5 + C5 + L1 और +A2, है ना, का इसका आप ऑइंटमेंट भी
ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, है ना। और पीने के लिए दवा जो है, आप देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको ये जैसे गिल्डन साहब का बुक्स जो है, या आपको बी कुलकर्णी साहब का बुक्स, बहुत तरह के अलग अलग आपको फॉर्मुलेशन दिए हुए हैं। लेकिन आपका सिंगल मेडिसिन आप S1 से भी आप कर सकते हैं, है ना। S1 से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। S1 को 5th या 10th डायल्यूशन में पीने के दीजिए और S5 को एक्सटर्नल लगाइए, तो भी आपका फाइलेरिया आपको कंट्रोल हो सकता है। S5 का आपको S1 का सिंगल आप 5th डायल्यूशन में पिलाइए और इसी का S5 का आपको एक्सटर्नल में आप क्या लगाइए, आप कंप्रेस दीजिए या ऑइंटमेंट लगाइए, या आपको इसके साथ साथ में एक तीनों औषधि को मिलाकर S1, C1 और A3, है ना। S1 + C1 + A3 जो है, तीनों को 5th डायल्यूशन में या 10th डायल्यूशन में आपको पीने के लिए दीजिए। और साथ साथ में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए आप S10 की सूखी गोलियां, है ना, S10 की सूखी गोलियां आप खिलाइए, है ना, ड्राई पिल्स में। और इंजेक्शन नंबर 29, है ना, इंजेक्शन नंबर 29 बहुत ही अच्छी कार्य करती है। इंजेक्शन नंबर 29 या आप 36 भी लगा सकते हैं, 18 भी आप लगा सकते हैं। 29, 36, 18 ये तीनों इंजेक्शन को आप अल्टरनेट करके आप लगाइए, आपको विशेष लाभ मिला। और इसके अलावा अगर ये जो है रोग अगर पुराना है और फैमिली हिस्ट्री इसका है, पारिवारिक इतिहास रहा है परिवार में, तो इसमें भेन भी आप जोड़ सकते हैं। भेन, है ना, प्लस भर, है ना, भर आप जोड़ लीजिए, है ना। और उस परिस्थिति में अगर बुखार तो आना स्वाभाविक है, अगर बुखार रहता है तो फिर F1 इसमें आप जोड़कर फिर आप ड्रॉप में आप दे सकते हैं F1 को। इस तरह आप फाइलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को आप इसी मेथड से, इसी दवाओं के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं।